4 करोड़ घरों को नल से स्वच्छ जल देने का काम करेंगे। इसी तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ पक्के मकान अब तक बनाकर दिए। गरीब को लखपति बनाने का काम किया है। गरीब का सपना होता है कि पक्का मकान हो, गरीब भी सोचता मैं कभी लखपति बनूं। ये मकान बनने से लाखों रुपए का खर्चा करके गरीब को पक्का मकान भी दिया, और आपको तो पता है रसोई गैस के सिलेंडर भी दिए, नल से जल देने का काम किया, हर घर को बिजली देने का काम भी किया। इस वित्तीय वर्ष में 80 लाख गरीबों को पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे, जिसके लिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यही नहीं, अगर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करो तो उसमें 36% की वृद्धि की गई। गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने का जो सपना और संकल्प अटल जी ने लिया था और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें बनाई, मोदी जी ने उसको नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है। नेशनल हाईवेज की बात करो, आजादी से पहले से लेकर 2014 तक 90,000 किलोमीटर सड़क बनी थी। हमने 7 सालों में 50,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया है, और अब 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे और इस साल बना कर देंगे। ये अपने आप में बड़ी बात है। इसके अलावा गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना की मैं बात करूं, 2.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करके 80 करोड़ गरीबों को 2 साल तक मुफ्त में अनाज देने का काम मोदी सरकार ने किया। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के माध्यम से 64,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। हर जिला में अस्पताल, टेस्टिंग लैब्स, इसकी सुविधाएं वहां पर देने का काम किया जाएगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से टेलीमेडिसिन सेंटर्स का निर्माण किया जाएगा, ताकि दूर से दूर गांव में बैठे गरीब भी और ग्रामीण भी अपना इलाज टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी करवा सके। टेलीमेडिसिन का उसका लाभ भी मिलेगा। 2 लाख आंगनवाड़ियों को सक्षम आंगनवाड़ी बनाने का काम भी किया जाएगा। इसके साथ साथ 400 नई वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के क्षेत्र में हमने पिछले 7 सालों में जहां 1.5 गुना कीमत किसान को देने का काम किया है, वहीं दुगनी के लगभग खरीद करने का काम भी किया है। इस साल भी लगभग 2,37,000 करोड़ रुपया गेहूं और धान की खरीद के ऊपर खर्च होगा। यही नहीं, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सबसे पहले किसी स्थान को चुना गया है, तो गंगा नदी के किनारे दोनों तरफों तक 5-5 किलोमीटर चौड़े अगर देखा जाए तो एक खेती को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसके माध्यम से किसान की लागत भी कम होगी, गंगा प्रदूषित भी नहीं होगी, मां गंगा को उस तरह से साफ रखने का प्रयास भी होगा, और कम फर्टिलाइजर वाले, जीरो फर्टिलाइजर वाले जो है, आपको जब फसल पैदा होगी तो उसके दाम भी बेहतर मिलेंगे और स्वास्थ्य का लाभ भी उससे मिलेगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी का लाभ भी दिया जाएगा। FPOs के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से भी ड्रोन सुविधा के माध्यम से फर्टिलाइजर छिड़कने की बात हो और हो, वो भी सप्लाई चेन को भी ड्रोन्स के माध्यम से बेहतर किया जा सकता है, वो भी हम करने जा रहे हैं। PM किसान सम्मान निधि में 11 करोड़ किसानों को अब तक 1,80,000 करोड़ रुपया मिला है, आगे भी ये सुविधा मिलती रहेगी। खेलों का बजट 2014 के मुकाबले इस साल 3 गुना ज्यादा हो गया है, जो लगभग 3,062 करोड़ रुपया हुआ है, जो आज तक का सबसे ज्यादा बजट है। अगर मैं बात करूं राज्यों की, तो 1 लाख करोड़ रुपया राज्यों को बगैर किसी ब्याज के दिया जाएगा, और इस 1 लाख करोड़ रुपए को 50 साल के बाद वापस करना है।
यानी कि उत्तर प्रदेश के हिस्से जितने 1000 करोड़ रुपए आएंगे वो उत्तर प्रदेश को 1, 2, 5 साल में वापस नहीं करना, 50 साल के बाद वापस करना, और उस पर भी ब्याज की कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। एक बहुत बड़ी राहत राज्यों को दी गई है। इसी तरह से ही न्यू पेंशन स्कीम के माध्यम से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो सुविधा थी, अब राज्य के सरकारों को भी वो डिडक्शन की सुविधा दे दी गई है। एक बहुत बड़ी राहत उनको भी इस क्षेत्र में मिली है। आपदा के समय आपने देखा डिजिटल इंडिया का लाभ क्या हुआ।